हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको जो है बीएड की भी नॉलेज मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ऑप्शन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा, आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पाली युग, गुप्त युग, मौर्य युग या पठान युग? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यह जो है किस युग से संबंधित है? बीतपाल तथा धीमन, ये जो है पाल युग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, उत्तर प्रदेश में 10,000 सीटें हैं सरकारी सीट। ठीक है, बाकी सीटें तो पूरी जो हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टोटल मिलाकर हम बात करें तो 2.25 लाख के आसपास सीटें हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपनी। ठीक है, क्योंकि कम से कम 400 में से आपको 250 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और ये अभी से हो सकेगा। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? जवाब देंगे। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को जो है हेराक्लीज कहा था? फाहान, वेनसोंग, होलियोडोरस या मेगिस्नीस? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था, मेगिस्नीज कहा था? ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों चीनी यात्री थे, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। शक संवत की स्थापना, क्या है प्रश्न? शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्ठ ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था क्या? फिर भी इसे जो है शक सम्मत कहने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। दूसरों की भी आप लोग हेल्प किया करें ताकि वो लोग भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें हमारे चैनल से। ओके, तो शकों द्वारा इसका लंबे समय का तक जो है प्रयोग किया गया था, इसी कारण जो है शक सम्मत कहने का कारण था यही। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस ग्रह को सौर मंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? 29 का जवाब देंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निम्न में से किस ग्रह को सौर मंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो यह नहीं दी जाती है बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? जवाब देंगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो यह जो है कैसे होती है आपको बताना है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस 2023 का जो फॉर्म है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो है चिकनी सतह इसकी कैसी होती है? ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक के कारण। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा की गई है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है?
34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कर्क रेखा भारत के से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक भी बताया था मैं, मित्र पर गमछा झार। तो आप लोग बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। हो सके तो आप लोग राज्य का नाम भी बताइएगा। चलिए, रिएक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है किसे मापने के लिए। रिएक्टल स्केल का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 35 को जवाब देंगे। तो रिएक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा के नोट करिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है कौन सी नदी है, वह नदी है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए सभी लोग। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का। एक कमेंट आया था कि सर आप जो अभी क्लास ले रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट करना होगा, तो अभी मत नोट करिए, जब टॉपिक वाइज क्लास होगी ना उसमें आप लोग नोट्स बनाइएगा अपने, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास, ताकि आप लोग उसे अच्छे से रिवीजन कर सकें, टॉपिक वाइज आप लोग रिवीजन कर सकें। और टॉपिक मैं पूरा कवर कराऊंगा, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, उस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जोड़े को इंगित करिए। चलिए, इसमें सही जोड़े को इंगित करिए, सही जोड़े को इंगित करिए सभी लोग। तो पंडित रविशंकर का संबंध इसमें सितार से है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में। क्यूबा की मुद्रा जो है जानी जाती है किसके रूप में, जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में, पेसो के रूप में जानी जाती है, ठीक है। डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किससे है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। आज की क्लास से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो जितने भी क्वेश्चन में स्टार लगाया हूं उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध है किससे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉल टेनिस के साथ है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, स्टार लगाइए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब किसी विधेयक को उपराष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। 43 का जवाब देंगे सब लोग। और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों, लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी देखिए कोई भी सीमा नहीं है, समय सीमा, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है ये किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टार लगाइए सभी के सभी लोग। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा है, नाम क्या है, जोग जलप्रपात है। और ये किस राज्य में है, कर्नाटक में है। एक एग्जाम में और पूछा जाता है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, ठीक है, शरावती नदी पर। ये भी नोट करिएगा, पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। आप लोगों से क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात का और अन्य नाम क्या है, और अन्य नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता है तो गूगल में सर्च करके फिर आप लोग बाद में आंसर बताया करें, ठीक है। चलिए, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, जवाब देंगे सभी लोग। मुद्रास्फीति तब जो है उत्पन्न होती है जब क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, ठीक है, तभी जो है
मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होती है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 46 में यहाँ पे देख सकते हैं, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वो है बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न में की जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए, किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए, किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? तो राज्य की विधायिका की जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर क्या है? बैंक रेट बताना है, क्या है आपको? बैंक दर क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है वह बैंक दर होता है। ठीक है, बैंक रेट। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 49 वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कंपनी कर वह है जो लगता है किस पर? कंपनी कर वह है जो लगता है किस पर? कंपनी के उत्पादन पर, कंपनी की आय पर, वस्तुओं की स्टॉक पर या माल के बेचने पर। तो कंपनी कर वह है जो लगता है कंपनी की आय पर। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आपको सिलेबस वाइज पूरा टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए तो ये आप लोग हमारा नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इसमें आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यह क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है, 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मात्र मिल रहा है आपको 149 रुपये में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।